अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाई वल मुरसलीन ख़ुसूसन अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व हबीबना व करीमना मुहम्मद अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काला अल्लाह ताला फ़ी कुरानिल मजीद व फुरकानिल हमीद फला रफ़सा वला फसूका वला जिदाला फिल हज्जी सदाकल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबे की रौनकें काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक की पाक हम्दो सना तो बाद उससे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाए आलिया में अरफा में हदियतन तोहफ़तन नजरानाए अकीदत के फूल निछावर करने के बाद मुअज़्ज़ज़ आमीन तमाम शुरकाए महफ़िल हमारी जानिब से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात-ए अक़दस का लाखहा शुक्र कर्म है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी रहमत पाक है कि आज हमारी इस महफ़िल पाक का 140वां सेशन है, जिसमें मैं तमाम बानियाने महफ़िल को, तमाम कोऑर्डिनेटर्स को और तमाम इस महफ़िल पाक में शामिल होने वालों को सलाम भी पेश करता हूँ और ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आज की ये जो हमारी महफ़िल पाक है ये बड़ी ख़ास महफ़िल है। एक तो इस महफ़िल पाक का आज 140वां सेशन है और दूसरी अहम बात ये है कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई फ़ारूक साहब
माशाअल्लाह हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं। हम तमाम शुरकाए महफ़िल की जानिब से महफ़िल पाक में फ़रूक साहब को खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ साथ तमाम शुरकाए महफ़िल की जानिब से इनको हज की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इनके लिए ख़ुसूसी दिल से दुआ जो है करते हैं। अल्लाह ताला इनकी हाज़री को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और इन पर ख़ुसूसी तौर पर खैर फरमाए। ये खैर से जाएं और खैर से वापस आएं। फ़रूक साहब, हज पे जाना जो है, याद रखें कि ये बहुत बड़ी सआदत वाली बात है, बहुत बड़ी फजीलत वाली बात है और बहुत ही बड़ा नेक अमल है। और इतनी बड़ी सआदत है कि बंदा जो है अल्लाह ताला का मेहमान बनता है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो सबसे बड़ी ज़ात है, क्योंकि मेरे रब की ये शान है कि वो अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ी ज़ात के आप जो हैं मेहमान बनने जा रहे हैं और इससे बढ़ के और खुशी क्या होगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान आली शान में इस बात की वजाहत फरमाई और ये हदीस इब्नु हिब्बान के अंदर भी मौजूद है, इब्ने माजा के अंदर भी मौजूद है, तबरानी के अंदर भी मौजूद है और बैहाकी के अंदर भी मौजूद है और इसके अलावा भी मैंने इसको हदीस की मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो है पढ़ा है। और इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आए सबसे पहले जो है हदीस को सुनते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुज्जाजु वल उम्मारू वफ़दुल्लाहि इंदअू अजाबहुम व इन इस्तग़फ़रू गफ़रा लहुम। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। वो उससे जो भी दुआ मांगें तो वो कबूल करता है। अगर वो उससे बख्शिश तलब करते हैं अल्लाह ताला बख्श देता है। फ़रूक साहब, एक तो बंदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का मेहमान बनता है। जब बंदा मेहमान बनता है ना तो मौला की जो अताएँ हैं उसके ऊपर जो हैं वो बरसना शुरू हो जाती हैं। जो भी मांगेगा वो मिलेगा और मिलता भी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है हज पे जाने की। आप वहाँ पे जाकर वक्त को ज़ाया नहीं करना, अपने लिए दुआएं करें, अपनी फैमिली के लिए दुआएं करें, रिश्तेदारों के लिए दुआएं करें, हमसाओं के लिए दुआएं करें, मोहल्लेदारों के लिए दुआएं करें, अपने दोस्तों के लिए दुआएं करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें।
मिल्लत इस्लामिया के लिए दुआ करें। और ये जो जितने भी शुरका महफिल बैठे हुए हैं, ये आज सारे के सारे बड़े खुश हैं आपके जाने की वजह से। आप इन सब के लिए भी जाके दुआ करें, क्योंकि वहाँ जो हैं दुआएं जो हैं कबूल होती हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं जो भी वहाँ जाकर दुआ करता है अल्लाह ताला जो है उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। क्यों? ये फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरा, माशाल्लाह आप हज पे जा रहे हैं, मेरा जी चाह रहा है कि हज के बारे में हम जो है जितना भी हमारे पास टाइम है गुफ्तगू करें। हज याद रखें एक ऐसा रुकन है जो कि फ़र्ज़ है, जो कि फ़र्ज़ है, और ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है। अब ये है कि ये फ़र्ज़ किन लोगों पर है? अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने कुरान पाक में इस बात की वज़ाहत फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरा आले इमरान है आयत नंबर 97, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों पर अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते बैतुल्लाह शरीफ का हज है। जो इस राह में आने की ताकत रखता हो, जिसके पास जो है कुदरत हो, हिम्मत हो, ज़ातेरा हो, सवारी हो, सेहत हो, मालो दौलत हो, आ सकता हो, उस बंदे पर ये जो है हज याद रखें फ़र्ज़ है। अब देखना ये है कि ये ज़िंदगी में कितनी बार फ़र्ज़ है। तो मेरे दोस्तों याद रखना है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ है। क्यों? अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो है अपने फरमाने आली शान में वाज़ेह फरमा दी है। भाई साहब तवज्जो रखनी है। और ये हदीस अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है, मसनद अहमद के अंदर भी मौजूद है, और ये हदीस मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज एक बार है, जो इससे ज़ायद करेगा तो ये नफल है। फ़र्ज़ ज़िंदगी में याद रखें सिर्फ एक बार ही है। अगर कोई इससे ज़्यादा करता है तो वो उसका नफली हज होगा, उससे भी उसका जो है अजर जो है वो लाजमी मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ सिर्फ एक मरतबा। फ़ारूक साहब ये एक ऐसी इबादत है जिसको करने के बाद जो है बंदा सारे गुनाहों से पाक हो जाता है, गुनाह उसका कोई नहीं रहता। तो ये कितना बड़ा याद रखें ये अजर है कि जब बंदा हज कर लेता है गुनाहों से वो पाक हो जाता है। बुखारी शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है। इस हदीस के रावी भी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो आए सबसे पहले हदीस को सुनते हैं।
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्जा हाज़ल बैता फ़लम यरफुस वालम यफसुक रजा कामा वलदतहु उम्मुहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात जो है वो वाज़ेह फरमा दी। कहा जो इस घर का यानी खाना काबा का हज करता है और फिर वो रफ्स के करीब ना गया और ना ही कोई गुनाह किया, वो इस तरह वापस लौटेगा जैसे उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। दो चीज़ें का इसमें ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। रफ्स के पास नहीं जाना, नज़दीक नहीं जाना, उस जानिब ख्याल ना जाए और कोई गुनाह नहीं करना। बस हज में इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा तो याद रखें वो शख्स ऐसे लौटेगा जैसे उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था, यानी बिल्कुल ही गुनाहों से पाक। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो तो मासूम होता है, तो वो भी ऐसे ही लौटेगा। कौन? हज करने वाला। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने की जो जज़ा बताई है, आपने बताया है कि उसके लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। यानी जो हज करता है वो जन्नती बन जाता है। और ये हदीस भी याद रखें, बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। भाई साहब तवज्जो है, अगर नहीं है तो तवज्जो कर लें। और इस हदीस के रावी भी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और हज मबरूर का बदला जो है सिर्फ और सिर्फ जन्नत ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान के मुताबिक हज मबरूर का जो बदला है, जो जज़ा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जन्नत ही है। तो ये कितनी बड़ी सादत है कि हज करने के बाद जो बंदा है वो जन्नती बन जाता है। और क्या चाहिए? फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाई साहब तवज्जो रखनी है, ये जो हज है ना, ये कोई दीन इस्लाम में कोई आम कुछ छोटा मोटा याद रखें कोई अमल नहीं है।
इस इबादत का, इस अमल का जो है बहुत बड़ा अजर भी है और इस अमल की बहुत बड़ी फजीलत भी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत अपने फरमाने आली शान में याद रखें, वाज़े फरमाई। और ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल आमाली ईमानुन बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा जिहादुन फी सबीलिही सुम्मा हज्जु मबरूर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल में से सबसे अफजल अमल जो है वो है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान लेकर आना, फिर उसके रास्ते में जहाद है, यानी अल्लाह के रास्ते में जहाद है, अल्लाह की राह में जहाद करना, ये भी अफजल। फिर हज्जे मबरूर का दर्जा है, यानी तीसरे नंबर पर इस अमल को, इस फेल को दीन इस्लाम में याद रखें दर्जा दिया गया है। हम बड़ी बात कर रहे हैं, तवज्जो रखना। मुख्तलिफ हदीसें मैंने बयान की और उसमें मैंने ये बयान किया कि हज्जे मबरूर, हज्जे मबरूर क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मकबूल हज। अब कैसे पता चलेगा कि मकबूल हज है? तो आए इस बात को भी मैं आज हमेशा के लिए वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हज्जे मबरूर याद रखें, ऐसा हज होता है जो गुनाहों की आलूदगियों से पाक हो और अच्छाइयों से भरपूर हो। कि ऐसा हज जिसके अंदर आप लोगों ने कोई गुनाह नहीं करना, कोई जुल्म वाला काम, कोई ज्यादती वाला काम, कोई झगड़े वाला काम नहीं करना और ना ही कोई फाहश अमल करना है, ना ही कोई फाहश बात करनी है और अच्छाइयों से भरपूर हज हो। तो यानी आप हालत हज में हूं तो आपसे बस नेकियां ही हूं, लोगों का आप फ़ायदा ही करें कि इसी के साथ भी जो है उलझना नहीं है, फसाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, नेकियां करना है, एक दूसरे के काम आना है, अल्लाह की याद में रहना है। इसको कहते क्या है? हज्ज मबरूर। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने हज के बारे में फ़रूक साहब एक बात वाज़े फरमाई। सूरह बकरा है, वर्स नंबर 197। अल्लाह पाक ने फरमाया
फ़ला रफ़सा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। अल्लाह पाक ने फरमाया हज में रफ्स और गुनाह और झगड़ा नहीं है कि तीन चीज़ें जड़ियाँ ने हज दे अंदर नहीं। रफ्स क्या है? जिनसी बातें और जिनसी फेल, यानी मियाँ बीवी का आपस में जो तल्लक होता है जिनसी, वो इस हज में नहीं है। ना ही कोई फाहिश बात है और ना ही किसी किस्म का याद रखें कोई गुनाह करना है और ना ही कोई झगड़ा करना है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने ये तीनों बातें जो हैं कुरान मजीद में याद रखें वाज़ेह फरमा दी। तो अगर कोई शख्स ऐसे हज करेगा तो याद रखना उसका जो हज है वो हज मबरूर होगा। भाई साहब, जब बंदा सफ़रे हज में जाता है उसमें मदीना पाक की जो हाज़री है ये भी लाजमी होती है, चाहे हज से पहले हो या हज के बाद हो। ज़ुबैर भाई ऐसे ही होता है। फ़रूक साहब, रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हाज़री है याद रखना वो बहुत बड़ी सआदत है और उसके लिए नीयत का खालिस होना भी बहुत ज़रूरी है। मदीना शहर में जाएं तो नीयत ये होनी चाहिए कि हमने मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत जो है करनी है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर हाज़री देनी है। आपके रोज़ा पाक की भी हमने ज़ियारत करनी है। क्यों? तबरानी के अंदर हदीस पाक याद रखें मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी कब्र पर मेरी ज़ियारत का मकसद लेकर आए, कहाँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर, यानी आपके रोज़ा अक़दस पर, कि जो मेरी कब्र पर मेरी ज़ियारत का मकसद लेकर आए तो फिर वो मुझ पर उसका हक होगा कि रोज़े क़यामत उसकी शफाअत करूं। बैहाक़ी के अंदर भी इसी बात को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया और इस हदीस के रावी जो हैं हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए पहले हदीस सुन। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजरा कबरी वजबत लहू शफाअती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ुबैर साहब, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत जो है वो वाजिब होगी। क्योंकि जो भी
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पे जाएगा, याद रखें वो खाली नहीं आएगा। अगर वो अदब के साथ, मोहब्बत के साथ जो है वहाँ पे रहे। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारगाह है, याद रखें दुनिया में सबसे बड़ी बारगाह आपकी है, और आपकी संगत और सोहबत में, आपकी संगत और सोहबत में जो भी वक़्त गुज़र जाए, याद रखना उस वक़्त जैसा कोई और वक़्त नहीं है। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर है वो रहमतों का दर है, वो बरकतों का दर है, वो खुशियों का दर है, वो बख्शिश का दर है, वो शफाअत का दर है, वो जन्नत का दर है, वो पाकीज़गी का दर है, और वो नेमतों की तकसीम का दर है कि जिसे जो कुछ भी मिलना है इसी दर से मिलना है। क्यों? बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। आपने फरमाया कि मैं तकसीम करता हूँ और अल्लाह ताला देता है, यानी कि मैं बांटने वाला हूँ और अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो देने वाली है। इसलिए मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर ऐसा है कि जहाँ से हमें रहमत भी मिलनी है, मोहब्बत भी मिलनी है, खुशखबरी भी मिलनी है और बख्शिश भी मिलनी है। सिर्फ़ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अदब के साथ वहाँ जाके रहना है। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम।